be starving, but I'll be eating. खाना खाओ, मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो यार, प्यार में भूखा क्या मरना। मेरा नाम अभिनव कुमार सिंह है सर. I belongs from Ambari, East district area. सर माय क्वेश्चन इज मैं 27वां रोजा करता हूँ सर और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि अब 27वां रोजा रखते हैं यस सर. तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर. अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाके के बराबर है. नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है. मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे. ओके सर, आई विल डू सर. इंशाल्लाह. आप मानते कि खुदा एक है? यस सर. आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी. आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर. आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से. आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर. तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है. अगर आप मूर्ति पूजा मानते रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है. आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताक्षर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति. उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं. तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे तो गलत है. ये गुनाह है तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे. चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं. जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं. नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर. नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर. तो सही है तो कोई फायदा नहीं. आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं. आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं. जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है. तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के. अब हम तस्करा करेंगे चौथे रुकन का, वो है सौम, रोजा. हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है, जिसकी सेहत अच्छी है, कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में और पीने और खाने से परहेज करे, फजर से लेकर मगरिब तक वो परहेज करे खाने और पीने से. रमजान के महीने में फर्ज है. और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था, ताकि आप परहेजगार बनो. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो. और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है. इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर्स. और रोजे रखने के कई फायदे हैं. आज साइंस कहती है अगर रोजा रखे एक महीने तक, जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है. मिसाल के तौर पे अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं
फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते। अगर आप शराब पीने से परहेज कर सकते फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह आप पैदाइश से मौत तक शराब से परहेज कर सकते। ये एक मौका है गलत आदतों से छुटकारा पाने का, और कई फायदे इसके मैं तकरीर किया हूं इसके ऊपर। लेकिन रोजे के बारे में जिक्र बाइबल में भी आता है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में, और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 में कि रोजा रखो। मेरा नाम दर्शन मोदी है और मैं एज ए स्टूडेंट डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और मैंने इस्लाम के बारे में जो कुछ है लाइक जानकारी प्राप्त कर ली है, और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि उसने इस्लाम की जानकारी हासिल कर चुकी है और इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जबरदस्ती कोई भी नहीं है, बस अपने अल्लाह ताला एक है और उन पे ही भरोसा है। माशाल्लाह। आप पे कोई माली दबाव? नहीं, कोई नहीं। कोई प्रेशर? नहीं, कोई नहीं। इंशाल्लाह। और आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में शहादत कहूंगा और आप उसे दोहराइए। जरूर जरूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प की है, और बस मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा कि उनमें भी ईमान आ जाए। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए भी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी इस दुनिया में मिले, आखिरत में मिले। और हम दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपके खानदान वालों को भी हिदायत दे इंशाअल्लाह। और मैं अपने नॉन मुस्लिम भाई बहनों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई टेररिज्म या उससे रिलेटेड नहीं है। इस्लाम एक अमन और एक पीस का धर्म है जो अपने को अल्लाह ताला दिए है, और उसकी सच्चाई प्राप्त कर ले और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर आपको आप में अमन ले आएंगे। माशाअल्लाह। भाई के इस छोटे सेंटेंस से कि इस्लाम टेररिज्म का मजहब नहीं है और अमन का मजहब है, शायद मेरी आखिरी दिन की तकरीर को आपने आसान किया, उसके लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। Akhtar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मजहब को फॉलो न कर सके तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान खवातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियां हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए।
اگر مشرک ہے تو جب تک وہ ایمان نہ لائے اس سے شادی کرنا حرام ہے، کیونکہ ایک مومن عورت بھلے وہ جھاڑو والی ہے، کتنی بھی بدصورت ہو، لیکن اگر ایک مشرکہ ہے، چاہے وہ سب سے خوبصورت عورت ہو دنیا میں، سب سے مالدار ہو، ایک مومن جس کے پاس ایمان ہے وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ مومن عورت، ایک مسلم عورت کوئی مشرک مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے۔ ایک مومن مرد بھلے وہ جھاڑو والا ہو، بدصورت ہو، لیکن ایک مشرک مرد سے بہتر ہے۔ اسلام میں نہ کوئی مسلم عورت یا مرد کوئی بھی مشرک سے، کوئی بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے۔ تو دونوں کیس میں irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ جب گاڑی چلتی ہے، اگر گاڑی کا ایک پہیہ سائیکل کا ہے اور ایک پہیہ ٹرک کا ہے تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے آخرت کے لیے ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہدایت اس قرآن میں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اگر میرا لائف پارٹنر، اگر میری اردھانگی بولتے بیٹر ہاف کو، بیٹر ہاف، اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کیسا شوہر ہوں میں؟ If I love my wife, I would like my wife to go to Jannah. ہم جب کہتے ہندی میں اردھانگی، بیٹر ہاف ان انگلش، پتنی، بیوی، ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے۔ تو اسی لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کرتے، چاہے وہ لڑکی یا لڑکا ہو، مرد یا عورت ہو، پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اصول اس دنیا میں جینے کے